डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आफ्टर 10th मैथमेटिक्स की एंगल इन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में यूनिट नंबर 12 जो बनता है, इसके एक्सरसाइज में मौजूद तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लिहाजा उनकी सारी हम की लगा लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको आसानी हो जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू किया जा रहा है। सर्कल पासिस थ्रू vertices of the right angle ABC with the measuring line AC is equal to 3 centimeter and the measuring line BC is equals to 4 centimeter as in the diagram is shown. बल्कि ये सेकंड एमसीक्यू की डायग्राम है। सो एंड द एंगल इज बेसिकली 90। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो फर्स्ट में जो है हम सी को सी कंसिडर करेंगे। सी 2.5 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द आंसर। So let's move toward the second multiple choice question. So second question पूछा जा रहा है, in the adjacent circular figure, central and the inscribed angles stand on the same arc AB. Then तो यहाँ पे हम जो सही आंसर कंसिडर करेंगे वो डी को करेंगे कि मेजरिंग लाइन 2 जो है, मेजरिंग एंगल 2 जो है इक्वल टू 2 मीटर, मेजरिंग लाइन 1 के बराबर आएगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जो है हम थर्ड मल्टीपल चॉइस की तरफ चलते हैं। सो वी जस्ट टॉक अबाउट द थर्ड मल्टीपल चॉइस। द एडजेसेंट फिगर ऑफ मेजरिंग एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड द मेजरिंग एंगल 1 एंड मेजरिंग एंगल 2 जो है वो क्या होंगे? तो थर्ड में जो है हम कंसिडर करेंगे ए को 37.5 डिग्री एंड 37.5 डिग्री। सो दिस द डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस है। गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी, इसमें जो एक्स एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, जो उसकी वैल्यू क्या होगी? सो चौथे में जो है हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर, यानी 50 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में जो है दे आर सेइंग गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल मार्क्ड वाई विल बी। अब वाई जो है इसका एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? सो अगर हम पांचवें की बात करें तो इसमें बी यानी कि 25 डिग्री इज़ द राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठे सवाल में किया जा रहा है सवाल कि एक फिगर है, इसमें ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है और इसमें एक मेजरिंग लाइन ए बी एन है, ए बी एन स्ट्रेट लाइन है, एंड द ऑब्ट्यूज एंगल ओ ए ओ सी जो है वो एक्स है, उसकी एक्स क्या वैल्यू होनी चाहिए? सो छठे में जो है हमारे पास डी इज़ द राइट आंसर, यानी उसकी 128 डिग्री जो है वो वैल्यू होनी चाहिए। सो सातवां सवाल है, इफ़ द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज़। सो सातवें में जो है हम लेंगे एंगल एक्स का आंसर विच इज़ गोइंग टू बी डी, सो 125 डिग्री। सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज़। तो लिहाजा जो आठवां सवाल है उसमें हम बी को सही कंसिडर करेंगे, यानी 30 डिग्री इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, उसके बाद है जी नेक्स्ट, इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज़। तो एंगल एक्स की वैल्यू बतानी है अब यहाँ पे नाइन्थ में, तो डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 60 डिग्री इज़ द राइट आंसर। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है, इन द फिगर ओ सेंटर सर्कल देन द एंगल एक्स। यहाँ पे एंगल एक्स बताना है, तो यहाँ पर एंगल एक्स होगा स्टूडेंट, एक्स के अंदर वैल्यू कौन सी होगी? तो 10th हमारे पास ही है, सो 100 इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एमसीक्यूज़ और इस चैप्टर के, विच इज़ चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर बुक, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो आई होप सो आपको सारे कीज़ मिल गए होंगे, आंसर्स मिल गए होंगे। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।